नमस्कार साथियों। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। राजस्थान सरकार द्वारा पशु परिचर भर्ती 2024 के ऑनलाइन फॉर्म निकाल लिए गए हैं। आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि इस 2024 की भर्ती में बम्पर विज्ञप्ति जारी हुई है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां दूंगा कि इसमें कितने पद हैं, इसमें एग्ज़ाम की तिथियां कब संभावित रूप से होने वाली है, इसमें सिलेबस में क्या रहेगा और इसकी सैलरी कितनी रहेगी, और हम लोगों ने सर्वोदय में यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज की क्या व्यवस्था है, नोट्स की क्या व्यवस्था है, वो मैं आपसे सारी बातें करूँगा। तो भर्ती का नाम है मित्रों पशु परिचर भर्ती, जिसे हम लोग एनिमल अटेंडेंट के नाम से भी जानते हैं, 2024। अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि इस भर्ती में पद कितने हैं। तो मित्रों टोटल पद है 5,934। पूरे राजस्थान में 5,934 पद हैं, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी के पद अलग अलग हैं। तो टीएसपी क्षेत्र में भी खूब सारे अच्छे पद आए हुए हैं, तो आप सभी को इसका तैयारी करनी चाहिए, इसके फॉर्म भरने चाहिए। तो 5,934 पद है, सबसे पहले ये जानकारी रखिए। अगली बात मित्रों मैं आपसे कर रहा हूँ कि इसकी योग्यता देखिए। आप राजस्थान में 10वीं के लेवल पर ये मेरे को अभी वाले वर्षों में लग रहा है कि ये एक ही भर्ती आई है। कई सारे स्टूडेंट्स जो कम पढ़े हुए हैं, जो 10वीं पास ही हैं, जिन्होंने 12th वगैरह नहीं किया है, वो मुझसे कहते रहते हैं, मिलते रहते हैं कि सर नौकरी लगवा दो, नौकरी लगवा दो। तब मैं उन सभी को कहना चाह रहा हूं कि अब समय आ गया आप लोगों के लिए। जी हाँ, राजस्थान सरकार की अनूठी पहल है कि जो 10वीं पास युवा हैं और बेरोजगार हैं, और उनके लिए ये पशु परिचर में लगने का एक सुनहरा अवसर है। तो आप सभी इसे गांठ बांधकर इस अवसर को जाने न दें। जो भी स्टूडेंट्स 10वीं पास स्तर के हैं, 10th पास हैं, वो सभी सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, यदि बेरोजगारी का जो टैग लगा हुआ है उसे हटाना चाहते हैं, तो ये भर्ती आप लोगों के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, 10वीं पास की योग्यता चाहिए। इसमें कोई भी 12वीं, कोई भी ग्रेजुएशन, कोई भी एग्रीकल्चर में 12th वगैरह नहीं चाहिए, केवल 10वीं पास। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, केवल 10वीं पास चाहिए इस पशु परिचर भर्ती के लिए। अब योग्यता के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो कोई भी 18 वर्ष जिसकी आयु पूरी हो चुकी है और 40 वर्ष तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। बहुत अच्छा समय है, 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष। बाकी आप लोग एग्जामों में देखते हो आरएस वगैरह में, एसआई वगैरह में 21 वर्ष चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल 18 वर्ष से ही आप फॉर्म भर सकते हो। यदि कोई लड़का या लड़की उस कंडीशन में है कि वो जल्दी से नौकरी प्राप्त करना चाहती है और अपना बेरोजगारी का जो टैग है वो मिटाना चाहती है, तो जल्दी नौकरी लगने वालों के लिए बहुत शानदार भर्ती है। सिलेबस छोटा है और समय पर भर्ती आ गई है और एग्जाम भी समय पर होने वाले हैं। तो 18 से लगाकर 40 वर्ष तक उसका एज लिमिट रहेगा। और देखिएगा फॉर्म भरने की तिथि कब से है। तो सबसे बड़ी बात कि ये फॉर्म भरने की तिथि इसी 19 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 19 जनवरी 2024 से आगे 17 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म का लिंक ओपन रहेगा। आप लोग वेबसाइट पे जाके उस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स नहीं भर पा रहा है फॉर्म, तो आप सर्वोदय अकादमी में भी आकर हमसे भी फॉर्म भरवा सकते हो। सर्वोदय अकादमी में फॉर्म भरने के लिए निःशुल्क सुविधा रखी गई है। सर्वोदय अकादमी में भी आप फॉर्म भरने के लिए आ सकते हो। फॉर्म भरने की जो तिथि है मित्रों वो 19 जनवरी से स्टार्ट होगी। 19 जनवरी से लगाकर 17 फरवरी, माइंड में डेट डाल लो। और ऐसा नहीं कि लास्ट डेट का वेट करते रहना है, स्टार्टिंग के दिन ही, दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही आपको अपना फॉर्म भर के सुनिश्चित कर देना है कि मैंने आवेदन कर लिया है। ठीक है, तो ये आवेदन की तिथि है, इसको ध्यान में रखना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि अभी तो लास्ट डेट बहुत दूर है, उस समय भर लूंगा, अभी नहीं भरूंगा और लास्ट में भरूंगा। एक साथ भरने से एक जगह पे सेंटर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। आप सभी को जल्दी से फॉर्म भर देना चाहिए जिससे आपका आवेदन सुनिश्चित हो जाए। तो डेट एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, 19 जनवरी 2024 से पशु परिचर भर्ती के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ इस एग्जाम की जो संभावित तिथि है मित्रों, जो हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें क्या लग रहा है इस एग्जाम की तिथि कब होने वाली है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग अप्रैल सेकेंड वीक में
ये आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। यानी आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने हैं। उस 2.5 से 3 महीने में इस छोटे सिलेबस की बहुत शानदार तैयारी हो सकती है और अप्रैल के सेकेंड वीक तक एग्जाम हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग कमर कस लीजिएगा, तैयार हो जाइएगा। आप लोग संस्थान से, हमारे सर्वोदय संस्थान से जुड़ जाइएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज की व्यवस्था कर रखी है। आप लोग यहाँ आइए, जुड़िए, हमसे सिलेबस के बारे में बात करिए। तो ये एग्जाम की तिथि है अप्रैल के सेकेंड वीक तक संभावित, ये मैंने बता दी है आपको। अब आगे देखिएगा कि इस एग्जाम के लिए सर सिलेबस क्या रहेगा। मेन जो स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न रहता है कि सर हम कोचिंग के लिए आ तो जाएं आपके पास, लेकिन पढ़ाओगे क्या, सिलेबस क्या रहेगा। तो उसके लिए जो सिलेबस है वो देखिएगा, 2 भागों में ये परीक्षा होने वाली है। 150 अंक की होगी और उसमें क्वेश्चंस भी, प्रश्नों की संख्या भी मित्रों 150 होंगी। यानी हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। परीक्षा 2 भागों में होगी, अ और ब। जो अ भाग है मित्रों वो सामान्य अध्ययन का रहेगा, उसमें 105 प्रश्न आएंगे और वो 105 अंक के होंगे। और दूसरा ब भाग जो सब्जेक्ट का होगा, पशु परिचर, जिस पद के लिए आप लोग जा रहे हो, एनिमल अटेंडेंट जिस पद के लिए जा रहे हो, तो उस एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, पशुओं के संबंधित 45 प्रश्न होंगे, 45 प्रश्न होंगे और वो 45 अंक के ही होंगे। तो ये अ और ब भागों में आपके सिलेबस बंटे हुए हैं, वो मैं आपको विस्तारित बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। मैंने बताया आपको 105 प्रश्न, 105 अंक वो पार्ट ए या भाग अ, 45 प्रश्न 45 अंक वो पार्ट बी। कुल प्रश्न होंगे 150 और कुल अंक भी होंगे 150। अब सिलेबस में अ भाग में क्या रहेगा वो देखिएगा। आपको जनरल साइंस पढ़नी है, दैनिक विज्ञान, जो भी दैनिक जीवन में काम आने वाली विज्ञान है वो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे कि हम लोग घरेलू जितने भी उपकरण यूज वगैरह करते हैं, जितने भी रोग वगैरह होते हैं, वो सब चीजें, हम नए नए जो आविष्कार वर्तमान में देख रहे हैं वो सब चीजें, यानी दैनिक उपयोग में आने वाला जितना भी साइंस है उसके संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है। दूसरा मैथमेटिक्स, अब गणित लिख लिया है इन्होंने, अब गणित लंबी छोड़ी है, लेकिन इस गणित में मूल रूप से हम स्टूडेंट्स को अंक गणित के बारे में और कुछ टॉपिक बीज गणित के बारे में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वो मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती है, क्योंकि इतना लेवल का एग्जाम है नहीं, 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है। तो वो आपसे एग्जामिनर ये उम्मीद करेगा कि आप अंक गणित के जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, ऐसे कुछ जो टॉपिक है उनको तैयार करके आए, भिन्न वगैरह, और हम आपको प्रश्न पूछें तो मैथ्स में वो रहेगा। सामाजिक अध्ययन में मित्रों हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तीनों आ जाता है। जैसे कि आगे भी लिखा हुआ है सामाजिक अध्ययन में भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति। तो आपको राजस्थान की मित्रों आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से तैयार करनी है, राजस्थान का हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार करना है, और राजस्थान की ज्योग्राफी वाला पोर्शन वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। और कुछ बातें हमको राजस्थान के संदर्भ में राज व्यवस्था की भी पढ़नी है, पॉलिटी की भी पढ़नी है, जिससे कि आपका इस सामाजिक अध्ययन वाला टॉपिक पूरा होगा। और कुछ टॉपिक आपको करंट अफेयर्स में से पूछे जाएंगे, जो राजस्थान का करंट अफेयर्स होगा मित्रों वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स हम पढ़ के जाएंगे, तब जाके इस एग्जाम में पार पाड़ी जा सकती है। तो ये तो हुआ मित्रों आपका पार्ट अ, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। जो 70% है इसका 12 अंक का, प्रश्नों की संख्या 105 मैंने आपको बता ही दिया, और पूर्णांक की संख्या 105। ये पार्ट ए है। अब मैं बात कर रहा हूं पार्ट बी की। पार्ट बी में मित्रों 30% रहेगा, प्रश्नों की संख्या 45 मैंने बता दिया आपको, पूर्णांक भी 45। ये पशुपालन से संबंधित बिंदुओं पर सामान्य ज्ञान प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे नस्लें अलग अलग, जैसे गाय की अलग अलग नस्लें होती है, थार पारकर वगैरह, भैंस की अलग अलग नस्लें होती है, मुर्रा वगैरह, उसी प्रकार से और भी जो भेड़ें वगैरह होती है, बकरियां वगैरह होती है, उनकी भी, घोड़े वगैरह होते हैं, उनकी भी अलग अलग नस्लें होती है। वो सब आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यानी जो ज्योग्राफी में ये नस्लें आती है, पशुपालन वाला टॉपिक वही टॉपिक है यहाँ पे, वो पढ़ना है आपको। कृत्रिम गर्भाधान, एनिमल हस्बेंड्री का विशेष टॉपिक रहेगा कि आजकल पशुओं में भी किस प्रकार से कृत्रिम, नए तरीके से आर्टिफिशियल गर्भाधान करवाया जा सकता है, किस प्रकार से अच्छी नस्ल को पैदा करने के लिए वो गर्भाधान करवाते हैं। तो उसके लिए ये टॉपिक होगा। बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन एवं स्त्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, ये सभी पशुपालन के टॉपिक हैं
जो अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे वो आप लोगों से बात करेंगे, उनके अच्छे नोट्स आपको लिखवाएंगे, वो समझाएंगे आप लोगों को क्लास में। और उसके लिए जो एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उनकी भी एक सीरीज हमारे यहाँ पे चलेगी, वो भी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो ये टॉपिक है। और देखिए इसके अलावा पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निर्धारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास, बीमार पशुओं की पहचान, रोग पशुओं में जितने भी हैं, पशुओं में टीकाकरण वगैरह, वो सब चीजें एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। ये सारी बातें आप लोगों को जाननी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। और भी टॉपिक है पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध एवं अंडों के बारे में बातें, देश एवं राज्य में इनका उत्पादन वगैरह, प्रति व्यक्ति मांस अंडों की उपलब्धता, ऊन कतरन, भार ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं, ये सारे सिलेबस में आपके रहने वाले हैं। और भी सिलेबस इसका पशु परिसर का थोड़ा सा लंबा है, जो 45 प्रश्न है उसमें आप लोगों को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट है आपका जीके में बातें होगी, पशु गणना, पशु मेले, पशु बीमा, पॉलिथीन से पशुओं पर्यावरण को क्या हानियां है, पशुओं की उम्र ज्ञात करना यानी जनगणना वगैरह जो होती है, पशु गणना वगैरह, वो सब चीजें, चमड़े की हड्डियों का प्रयोग वगैरह, वो सब चीजें। तो कुल मिला के ये मित्रों जो पशु पालन के संदर्भ में या एनिमल हस्बेंड्री के संदर्भ में जो टॉपिक है वो खूब सारे यहाँ पे पूछे जाएंगे आपको, और उससे आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये और भी कुछ टॉपिक हैं जिनको हम लोग अच्छे से करवाएंगे आपको यहाँ पे, वो आपको ध्यान देना है। अब मित्रों सबसे एक अहम प्रश्न आता है कि सर आपने इतना तो बता दिया और भर्ती का नाम भी बता दिया, पूरा विवरण भी बता दिया, तो गुरुजी इसकी सैलरी क्या रहेगी? हम लोगों को पशु परिचर बनने के बाद पॉकेट मनी कितनी मिलेगी, पॉकेट में कितना आएगा? तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये 3rd ग्रेड की पोस्ट है और 3rd ग्रेड की पोस्ट के लिए लगभग आपको प्रति माह 35,000 रुपए से लगा के 40,000 रुपए तक की सैलरी वो मिलेगी। और सबसे बड़ा राजस्थान सर्विस के अंदर या राजस्थान नौकरी के अंदर आपका नाम शामिल हो जाएगा। आप लोग सभी लोग जानकारी रखें कि वर्तमान के इस कंपटीशन के दौर में सरकारी नौकरी लगना कितना एक अहम सा हो गया है, एक अलग सा हो गया है, कठिन सा हो गया है। तो उसमें आपको इस सरकारी नौकरी का जो टैग है वो इस भर्ती से मिल सकता है आसानी से। तो जितने भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं, जो 10वीं पास स्टूडेंट्स हैं, वो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है नौकरी लगने का। क्योंकि आजकल के समय में 10th पास लेवल की कोई नौकरियां है ही नहीं। नॉर्मल एग्जामों के लिए भी आप लोग देखो, पटवारी के लिए ग्रेजुएशन है, ग्राम सेवक के लिए ग्रेजुएशन कर दिया, कांस्टेबल के लिए 12th पास कर दिया। तो नॉर्मल 10th लेवल पर ये एक ही भर्ती निकली है पशु परिचर की, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्वोदय लाया है मित्रों आप सभी के लिए इस पशु परिचर भर्ती के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम। यदि कोई स्टूडेंट क्लास में हमसे जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए हम लोग लाइव फ्रॉम क्लासरूम की व्यवस्था कर रहे हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आप लोग कोर्स हमसे खरीद सकते हो। आप लोग क्लास में आइए, हम लोग मोस्ट वेलकम कर रहे हैं कि लगभग 2.5 से 3 महीने का कोर्स होगा और एक नॉमिनल सी फीस के अंदर हम आप लोगों को बड़े बड़े एक्सपर्ट से पढ़वाएंगे, जिससे इस भर्ती में आप लोग अपनी सफलता, अपना स्थान सुनिश्चित कर पाओ, पक्का कर पाओ। और यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं आ चाहे तो हम उसके लिए यहाँ पर नोट्स भी सर्वोदय की तरफ से उपलब्ध है, एक नॉमिनल चार्ज है उसके लिए भी, वो नोट्स भी हम लोग आपको ऑफलाइन यहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आइए हमसे जुड़िए, संपर्क करिए। पशु परिचर भर्ती 2024 का आगाज हो चुका है और बिल्कुल देर न कीजिए, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। धन्यवाद।